नमस्ते प्रणाम, बाबा एक्सप्रेस देख रहे हैं। आपको बता दें कि एमएस कोचिंग संस्थान सुगिया में मौजूद है और ये संस्थान जो है समझिए कि कहीं ना कहीं केवल और केवल 10th हो, इंटरमीडिएट हो, मतलब अपर क्लास में ही केवल रिजल्ट अच्छा देने का काम नहीं करती है। दरअसल राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में भी कहीं ना कहीं एमएस कोचिंग संस्थान के बच्चों ने सफलता का परचम लहराया है। देख सकते हैं तमाम जो बच्चे हैं इस संस्थान के सभी लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड दिखाइए पीछे। लगातार यहाँ पे होर्डिंग के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से यह संस्थान जो है हर वर्ष जो है 10th हो 12th हो लगातार जिले में टॉपर देने का काम करती है। और एमएस कोचिंग संस्थान लगातार 18 से 20 वर्षों से सुगिया में संचालित है और कहीं ना कहीं इस ग्रामीण परिवेश में, इस ग्रामीण क्षेत्र में यह संस्थान इतना अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले जो यहाँ के शिक्षक है उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर बाबा एक्सप्रेस न्यूज में। सर थैंक यू, बाबा एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को भी थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। जिस गांव से, जिस पंचायत से आते हैं उनके वहाँ के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। फिर हमारे यहाँ के जितने भी मेहनती जो शिक्षक हैं, जो पूरी टीम है, उनको शुभकामनाएं देते हैं और इनके गार्जियंस को शुभकामनाएं देते हैं और आप यहाँ आए आपको धन्यवाद देते हैं। 32 शायद से 30-32 सीट था, उस सीट में 1/3 सीट एमएस ने दिया है। क्या मतलब इसका कारण क्या है? एमएस इस क्षेत्र में बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तब होती जब कुछ अनहोनी जैसी चीज़ होती है। अनहोनी जैसी चीज़ें नहीं है, पहले भी हम लोग कई बार करके दिखा चुके हैं और इस बार 31 सीटें थी शिवहर जिले में, तो लगभग 1/3 सीटों पर हमने रिजल्ट दिया है और यह दिखा रहा है कि हम केवल 11th 12th और 10th के रिजल्ट में बादशाह नहीं हैं। हम इस बार राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो होती है उसमें भी हम लोगों ने झंडा गाड़ के दिखाया है। ये परीक्षा जो होता है थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताइए, जो लोग नहीं जानते वो भी इसको समझ सके। छोटे बच्चों के लिए मतलब 8 क्लास के बच्चों के लिए होती है और इसको पास करने के बाद सरकार कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करती है बच्चों को 12th क्लास तक, 4 सालों तक। काफ़ी लंबे टाइम से जो राशि है वही दी जाती है। एग्जाम ये मतलब ये 8 क्लास में इसका एग्जाम होता जी, 8वीं क्लास में यहाँ परीक्षा होती है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह इसकी तैयारी भी होती है। इसकी पढ़ाई भी जो 8 क्लास की पढ़ाई नॉर्मल पढ़ाई है, सिलेबस है, उससे थोड़ी अलग तरीके से होती है। जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो अलग ही होगा, तो तैयारी होती है और हमारे यहाँ के शिक्षकों ने जो तैयारी कराई है, जो हमारी टीम ने काम किया है, मतलब लाजवाब काम किया है। आप सोच सकते हैं हज़ारों कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, सैकड़ों जगह इसकी तैयारी होती है, हज़ारों बच्चे पार्टिसिपेट कर जाते हैं और फिर वहाँ से हमारा रिजल्ट, हम पूरे सीट का 1/3 हम रिजल्ट लेकर के आए। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे भी हमसे बात करें। क्या नाम हुआ बाबू? सलोनी कुमारी। आप भी ये परीक्षा पास की हैं? जी। कैसे, मतलब यहाँ के शिक्षक जो ये परीक्षा ज़्यादा टफ होता है, आपका डाउट क्लियरेंस शिक्षकों मतलब शिक्षक के द्वारा कैसे किया जाता था? यहाँ के टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, जिस कारण से हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाए। अच्छा, उसमें शिक्षकों का मेहनत रहा और आपका भी मेहनत रहा? जी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मतलब ये जैसा कि 8 क्लास में एग्जाम होता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा लेकर के बच्चे स्ट्रेस लेने लगते हैं, इसको आपने कैसे ख़त्म किया? इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं था लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। इसमें हम लोग भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई में और अच्छा से पढ़े इसमें और अच्छा से रिजल्ट भी आ गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? खुशबू कुमारी। क्या कुछ कहिएगा इस संस्थान के बारे में? यहाँ पे ये संस्थान बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और यही है कि बहुत अच्छे से ही कोचिंग 18 या 20 साल से चल रहे हैं। यहाँ पे सबका रिजल्ट आता है। तो मतलब आपको यहाँ के शिक्षकों का मार्गदर्शन अच्छा मिला है? जी, बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ बाबू? उत्सव कुमार। थोड़ा जोर से बोलिए। उत्सव कुमार। अच्छा, आप भी पास किए हैं? यस। कैसे पास कर गए? सर एग्जाम पढ़े और उसके बाद पास पढ़े थे? यस सर, पढ़ाई किए थे। आप रहने वाले कहाँ के हैं? गोनाही के रहने वाले। गोनाही शिवहर में आता है या शिवहर से बाहर? चंपारण में आता है। मतलब वहाँ से आप यहाँ पढ़ने आते हैं? हाँ। क्यों आते हैं? क्योंकि एमएस का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। एमएस का पढ़ाई अच्छा होता है। आपको कैसे पता चला कि एमएस में ही जाना चाहिए? सर इसका रिजल्ट बहुत बेहतर है। रिजल्ट बेहतर है, मतलब आपने जब इसका रिव्यू लिया उसके बाद आपको पता चला कि रिजल्ट बेहतर देती है एमएस। हाँ। उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं।
क्या नाम हुआ बाबू? किशन कुमार। आप भी इस एग्जाम में थे? जी। क्या कुछ कहिएगा, यहाँ के शिक्षकों के द्वारा कैसे पढ़ाया गया आपको? बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से। आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे? ललुआ से। ललुआ से आप आते हैं। देखिए यहाँ पे शिवहर ही नहीं, शिवहर के अलावा चंपारण से भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। एमएस की आदत और फितरत सी बन गई है। किसी भी मुकाबले को हासिल करने के लिए बच्चों के तालीम और तरबियत से लेकर के जो भी उसकी पढ़ाई लिखाई देख रेख शिक्षा दीक्षा जो भी है, शिक्षा ही नहीं दीक्षा तक की बात करते हैं और इसके लिए हमेशा अग्रणी श्रेणी में रहने की कोशिश करते हैं लोग और बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ। बड़े टीचर्स जितने भी हैं, जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तन मन धन से लगन से अपनी जितनी भी सलाहियत हो वो खपाने की कोशिश। मतलब जो शिक्षक हैं यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं एक परिवार की तरह समझते हैं। परिवार की तरह से है। बहुत दोस्ताना इसमें जो है ना तालीम होती है, पढ़ाई होती है और सब लोग काफ़ी मेहनत और दिलो जान से अपनी जी जान लगा देते थे। देखिए ये यहाँ के शिक्षक हैं, जैसा कि इनका कहना है कि एमएस जो है यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक होते हैं केवल एक छात्र और शिक्षक का मतलब उनसे नाता होता है। दरअसल यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं एक पारिवारिक लगाव होता है शिक्षकों के साथ उनका। और ऐसा नहीं है कि जब बच्चे पढ़ रहे हो उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो जब बच्चे दोबारा पूछेंगे तो उनको डांट कर फटकार करके उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक उनका डाउट क्लियर नहीं होता है तब तक उनको पढ़ाया जाता है। क्या सर? जी बिल्कुल। अच्छा, और जो बच्चे इस क्षेत्र के जो इस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज ये आयस मेधा जो भी है, इस एग्जाम को और भी बच्चे जो मतलब बेहतर तरीके से पास करना चाहते हैं या इसको करना चाहते हैं, उनको एमएस में क्यों आना चाहिए? देखिए क्योंकि हर एक जो टॉपिक है, टॉपिक को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। रीजनिंग के लिए अलग टीचर है, साइंस के लिए अलग टीचर है, मैथ्स के लिए अलग टीचर है, तो वो पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ साथ जो भी डाउट वगैरह होता है तो वो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में करा करके भी उनको डाउट उनका हम सॉल्व करवाते हैं। ये हमारी ख़ास बात है। और हम लोग कोचिंग के साथ साथ उनके घर पे क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या स्किप करना है, क्या कितना पढ़ना है, वो हम प्रॉपर गाइडेंस उनको देते हैं, जो कि और जगह हमको लगता है थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं अभी तो, और जैसे ही एग्ज़ाम का कम समय रह गया था, जैसे 3 महीने जब लगातार 3 महीने जब लगातार रह जाता है तो हम लोग लगातार एग्ज़ाम लेते हैं। हर दिन एग्ज़ाम लिए वहीं पे कॉपी हम लोग चकवा देते हैं ताकि मतलब हमारा जो स्टूडेंट है वो जहाँ जिसका जो डाउट रह गया हो, जिसका जो सवाल गड़बड़ रह गया हो, वहाँ हम लोग उसको बता देते हैं ताकि गड़बड़ी के साथ साथ उसका जो हल है उसी समय उसको बता दिया जाए। आप एमएस हर दिन नया है भैया, पहले भी आप देख चुके हैं और कोई भी संस्थान समय से नया पुराना नहीं होता है। हम अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो लोग हमें भूल जाएंगे, स्वतः ही भूल जाएंगे, बच्चे आना बंद कर देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि काम हम लोग इतने सलीके से करें कि बच्चे हमारे पास आएँ और हम उनको सेव कर सकें। इस पूरे क्षेत्र के लिटरेसी लेवल को हम लोग बहुत ऊपर तक ले गए हैं और इस क्षेत्र में आगे काम होता रहेगा। काफ़ी सारे गांव के बच्चे हैं, यहाँ कई जिलों के बच्चे पढ़ने आ चुके हैं और ये सभी बच्चे अलग अलग गांवों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कस्बे, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, तो सब यहाँ एक साथ आकर के पढ़ रहे हैं। ये इसका बहुत मतलब अनूठा तरीका है और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पढ़ा रहा हूँ और इसका जो तरीका है उसको शब्द में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए नहीं बता पाते हैं। और रिज़ल्ट आपको दिखेगा, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टीचर्स अपनी जान तक झोंक देते हैं। ये हमारे हैं जिन्होंने बैच की तैयारी कराई थी, अंजय सर थे और उनका अजमत अली नाम के एक शिक्षक हैं वो थे। तो सबसे पहले तो उन तीनों लोगों को बधाई देते हैं। कुछ उनसे भी पूछ लीजिए, बस आगे आ जाइए, बात करिए। देखिए अभी जो बच्चे हैं जिस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में लोग अच्छा मतलब सफल हुए हैं, ये सर हैं जो मतलब पढ़ाते थे, आप ही पढ़ाए थे। हाँ सर, सबसे पहले तो जो बच्चे राष्ट्रीय आयस मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी उसमें पढ़ने आते हैं, उस सेक्शन में पढ़ने आते हैं, वे सभी बच्चे मेहनती होते हैं और मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी क्लास 8 में बच्चे होते हैं अभी वह किशोरावस्था वाले एज में रहते हैं और उनको उस एज में संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन साथ में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो
जिस तरह अगर उस एज में जिस तरफ आप ध्यान दिलाइएगा वो बच्चे उस तरफ ढलते चले जाते हैं। इसलिए इस एज में माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए, साथ में टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि हम इस बैच में विज्ञान पढ़ाए हुए थे, विज्ञान तो जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि विज्ञान हमको विरासत के रूप में मिला हुआ है, इसको मान करना है, सम्मान करना और इसको आगे बढ़ाने में मदद करना है। इसी प्रकार हम यही सोच करके बच्चों को विज्ञान बढ़िया से पढ़ाते हैं ताकि उनको सब बढ़िया समझ में आए। और साथ में इसमें जो भी सर थे, जैसे कि इसमें एक और सर थे अंजय सर, जो कि हम अगर पूरा श्रेय देना चाहेंगे तो उन्हीं को देना चाहेंगे। अगर इस बैच का तैयारी किया है तो पूरा ट्रेनिंग के तौर पर तैयारी की है। जैसे कि यह एक एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव के तौर पर होता है, जिसमें रीजनिंग भी होता है, मैथ भी होता है, साइंस भी होता है और बहुत सारा विषय होता है। तो इनका तैयारी मतलब कि छोटे एज में इन सभी को पढ़ाना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद मेहनती होते हैं और कुछ टीचर के तरफ से मेहनत किया जाता है, कुछ गार्जियन के तरफ में, सभी के सहयोग से इसे मेहनत किया जाता है ताकि बच्चे उत्तीर्ण कर पाए। और इसमें बहुत सारे बच्चे इस बार पास भी है, उनको बहुत बहुत बधाई। और साथ में जैसा कि बैच शुरुआत हुआ था, पिछले साल कम बच्चे पास हुए थे, दो बच्चे पास हुए थे, तो हमने बोला था कि मेरा टारगेट है कि अगली बार लगभग में 10 के आसपास में बच्चे पास हो। अच्छा, मतलब स्टूडेंट कितने थे टोटल? टोटल इस स्टूडेंट थे लगभग में 45 के आसपास में। हमने टारगेट लिया था कि 10 से ज़्यादा बच्चे इस बार पास किएंगे, जो कि रिजल्ट आपको देखने में मिल रहा है कि 10 के आसपास में बच्चे पास किए, टोटल 10 बच्चे पास किए। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मेहनत था वो मेहनत आपका रंग लाया। मेरा ही मेहनत नहीं, साथ में बच्चों का भी मेहनत था, सहयोग का कि सर आप मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे और रिजल्ट को लाएंगे, जो कि देखने को मिल रहा है इन बच्चों को। आपने जो टारगेट लिया था उसको आपने अचीव किया है और उस अचीवमेंट में बच्चों ने भी आपका साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साथ दिया। तीन बैचेस चले हैं, हमारे यहाँ तीसरा साल है इसकी तैयारी का। पहले साल में बहुत कम बच्चे थे तो 1 का सिलेक्शन हुआ था, दूसरे साल में 3 का सिलेक्शन हुआ और तीसरा साल है ये। अभी हमारे पास 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे भी इस लेगेसी को बनाए रखने के लिए हम लोग काम करेंगे। और इसी को सोचते हुए हम लोगों ने इंटरमीडिएट आर्ट्स की तो पढ़ाई कराए थे, 4 बैचेस वहाँ से भी गए। हर बार टॉप 10 में हमारा 2-3 बच्चा रहता है, ज़िले में बढ़िया तीसरा दूसरा स्थान ला चुका है। तो यह संस्थान एक अपने आप में अनूठा है। इस बार हम लोगों ने साइंस का बैच भी शुरू किया है और इंटरमीडिएट साइंस का बैच इससे पहले नहीं होती थी? इससे पहले नहीं पढ़ाई होती थी, तो विशेष तौर से हम लोगों ने शुरू किया है और आशा है कि आने वाले 1-2 सालों में आपको यह रिजल्ट फिर से ला करके हम लोग दिखाएंगे। साइंस का बैच स्टार्ट है या स्टार्ट होने वाला है? नहीं, स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई होती है, बच्चे आ रहे हैं। 20-25 बच्चों का नामांकन हो चुका है पहले ही 10-15 दिनों में, तो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और आशा है काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे आएंगे। ये जो क्षेत्र है ये एजुकेशन का हब बनाना है, यही हम लोगों का उद्देश्य है। इस ग्रामीण क्षेत्र को एजुकेशन का हब बना के मानेंगे, ये तो तय है। मतलब आपका एक ही लक्ष्य है कि इसको ग्रामीण क्षेत्र को एजुकेशन का हब बना देना है? जब तक इस फील्ड में हूँ, जब तक जो है एजुकेशन सेक्टर में है, तब तक मेरी कोशिश रहेगी कि इस पंचायत, इस क्षेत्र को, इस ज़िले का नामी गिरामी जगह इसको बना देना है एजुकेशन के फील्ड में। ये मेरा प्रयास है। जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले यहाँ पे साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन साइंस का बैच स्टार्ट हुआ है। जो लोग देख रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ स्पेशल डिस्काउंट है, कुछ है क्या? पूरे ज़िला में सबसे कम फीस है, ठीक, सबसे पहली बात तो ये। पूरे ज़िले में किसी भी संस्थान के पास जितने शिक्षक होंगे उसका डबल टीचर है यहाँ। दूसरी बात है, कितने शिक्षक हैं एमएस के पास? इंटरमीडिएट पढ़ाने के लिए उनको मिलेंगे यहाँ 12 शिक्षक टोटल, पर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स, ठीक, पर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स, और सभी के सभी एक्सपर्ट मिलेंगे। सबसे पहली बात तो यह, सबके पास मतलब यहाँ फ्रेशर कोई नहीं है? फ्रेशर कोई नहीं है, लंबा अनुभव है सबके पास। और उनको जो मिलेगा सबसे कम फीस, पहली बात, शांत वातावरण देख ही रहे हैं, बहुत प्रकृति की गोद में है ये, बिल्कुल बहुत शांत है, ग्रामीण परिवेश है, मोटिवेटेड पर्सन लोग हैं, जो सारे लोग हैं यहाँ मोटिवेटेड पर्सन हैं, काम कराते हैं। और दूसरी हमारी एमएस की व्यवस्था, एमएस का लोगो, एमएस का ब्रांड, एमएस का नाम उनके साथ जुड़ के जाएगा, तो हम रिजल्ट देंगे, ये हमारा दावा है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको बता दें कि एमएस कोचिंग संस्थान सुगिया में मौजूद थे और यहाँ पे आपने देखा, यहाँ के शिक्षकों से हमने आपको मिलवाया और यहाँ पे जो बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज इसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हुए थे उन लोगों से हमने बातचीत की। और इस एमएस कोचिंग संस्थान में जैसा कि एक नया, जैसा कि सुमित सर ने बताया कि इससे पहले यहाँ पे इंटरमीडिएट साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन उसका बैच इस बार से स्टार्ट हो रहा है। और इंटरमीडिएट में पढ़ाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि आपको यहाँ पे 12 शिक्षक जो भी समझिए तो एक्सपर्ट है, योग्य और अनुभवी शिक्षक है, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप भी एमएस में आ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद एमएस कोचिंग संस्थान के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा। मेरा नाम सत्यम है, बाबा एक्सप्रेस देख रहे हैं। जय हिंद।